तुम ट्रेन का टिकट लेकर ट्रेन के अंदर बैठ जाते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें जाना कहाँ है। बस तुम कंफ्यूजन के अंदर हो। फिर ट्रेन चलने लग जाती है और तुम्हारी वो कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। फिर स्टेशन आता है, लोग उतरते हैं और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन मायूसी के अंदर बदल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें जाना कहाँ है। तुमने बस टिकट ले लिया। अब तुम लोगों को हर स्टेशन पे उतरते हुए देखोगे और मायूस रहोगे। पहले कंफ्यूजन थे, फिर फ्रस्ट्रेशन में आया मायूसी। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही होता है जब तुम रिलेशनशिप में चले जाते हो, लड़का हो या लड़की हो, और तुम्हें यह पता नहीं होता तुम उस रिलेशनशिप के अंदर क्यों हो। तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए, या तुम कंफ्यूजन के अंदर हो, या तुम्हें लगना चाहिए था कि ये एज हो गई रिलेशनशिप में जाने के लिए, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें रिश्ते को पहुंचाना कहाँ है। एग्जैक्टली सेम फीलिंग होती है, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ मायूसी। मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के पहले मैसेज आते थे कि भाई लड़का है या लड़की है, मुझसे प्यार तो करता है, लॉयल तो है, लेकिन कभी कभी लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, कभी कभी लगता है प्यार करता है, कभी कभी लगता है मेरे अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस और बाकी चीज़ों के अंदर है। और कई लड़कों की तो ये भी शिकायत रहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड के जो बेस्ट फ्रेंड है, फीमेल भी हो गई मेल भी हो गए, उनकी ज़्यादा इज्जत है मेरे से, जबकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी इज्जत ज़्यादा होनी चाहिए। और ये बातें तुझे किसने बताई कि तेरी इज्जत ना करके गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों की ज़्यादा इज्जत कर रही है, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इस तरह की बातें बताएगी और इस तरह की हरकतें करेगी। ये अंदाज़ा लगाया है तुमने खुद, अपने दिमाग से, अपने तरीके से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, जब तुम्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है, तो तुम रिलेशनशिप में जाते क्यों हो? लड़का हो या लड़की, क्यों जाते हो? टाइम पास करने के लिए, एज हो गई है इसलिए, या कूल बनना है, या फिर हमें तो टाइम स्पेंड करना है, या अच्छी अच्छी बातें करनी है, रोमांटिक बातें करनी है, रिश्ता शुरू कर लिया, ये नहीं पता कि शुरू क्यों किया है, ख़त्म क्यों करना है, बीच में क्या करना है, उसको किस तरीके से फील करना है। तो क्यों जाते हो भाई? ज़बरदस्ती है क्या? सफ़र करने का मज़ा भी तभी आता है मेरी जान जब तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें पहुँचना कहाँ है। और जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मुझे पहुँचना कहाँ है, तो सफ़र करने का मज़ा भी नहीं आएगा। ट्रेन की टिकट तो खरीद ली, बैठ भी गए, कन्फ्यूज़न है, फ्रस्ट्रेशन है, उसके बाद मायूसी होगी। पहले ये डिसाइड करो कि तुमने रिलेशनशिप के अंदर चले गए, अच्छी बात है, चले गए, एक फीलिंग्स है, क्यों गए हो? तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ बातें करना, या उसे टच करना, उसके साथ घूमने जाना, उसके साथ मूवी देखना, अदरवाइज जो भी हो अच्छा लगता है, या जस्ट बस चले गए, कुछ पता नहीं है। और फिर तुम्हें उस लड़की पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उस लड़के पे भरोसा नहीं जिसके साथ तुम हो, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप के अंदर हो। उसके बाद तुम रैंडमली किसी बंदे से थॉट जानना चाहते हो कि वो क्या सोचता है इस सिचुएशन में, क्या सोचता है। मैंने बहुत पहले एक लाइन कही थी इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए थे उससे, कि जो भरोसा करते हैं वो शक नहीं करते हैं, सॉरी, जो प्यार करते हैं वो शक नहीं करते। तो काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, जहाँ प्यार होता है वहाँ शक होता है। मेरे भाई, जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता। मेरे भाई, शक क्यों करना है? क्या खुद पे इतना भी भरोसा नहीं है कि जो इंसान तुमसे प्यार कर रहा है, तुमने अपने आप को इस काबिल बनाया है, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा? और छोड़ के जाएगा तो उसका नुकसान है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा या बंदी उसे पूरे दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत प्राउड तो कर लेना चाहिए यार खुद पे। बस इस सवाल का मेरे पास यही जवाब था, जिस तरह के सवाल मेरे से किए गए थे। अदरवाइज तुम्हारे मन के अंदर जो भी सवाल हो पूछ लिया करो मुझसे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर कभी मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। और आज मैं शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, जो मॉडर्न लव वेब सीरीज है, एक इंग्लिश की है। तो देखी थी, मुझे एक 2-3 एपिसोड काफ़ी अच्छे लगे उसके बाद में तो बुड्ढों की स्टोरी डाल दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है देखने में। ऐसा नहीं है कि वो कहानी अच्छा नहीं है, बस मेरे को इंटरेस्ट नहीं है यार उनकी इस तरह की देखने में। तो काफ़ी दोस्तों ने मेरे को सजेस्ट की थी, मेरा एक जिगरी फ्रेंड है, उसने काफ़ी किया था कि देखना देखना, और तकरीबन 6 महीने तक कंटिन्यू उसने हर मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में बोलता था देखी कि नहीं देखी। मतलब टाइम मिलते देखूंगा टाइम। फाइनली मैंने देखी और वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से दिखाया गया है उसमें प्यार को, जिस तरीके से फीलिंग्स को बताया जाता है, बहुत ही प्यारी लगी। देव पटेल है उसके अंदर एक बहुत ही कमाल की लाइन आती है। उसकी स्टोरी यह है कि एक लड़का और एक लड़की एक ऑफिस में इंटरव्यू देने जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं। उनको पहली नज़र में प्यार होता है, लड़का उसे इम्प्रेस कर देता है, वो जू जाते हैं, वहाँ देखते हैं, देन किस हो जाता है। उसके बाद में उन दोनों से मिलना जुलना, उनकी फैमिली से मिलता है वो, देन इंगेज मतलब सगाई हो जाती है उनकी। उसके बाद में देन लड़की एक दिन आके उसे ये कहती है कि उसको याद है, उसने बताया था कि कॉलेज के दिनों में उसका एक एक्स था, वो उसके साथ मिली, वो थोड़ा डिप्रेशन में था, थोड़ा अपसेट था, तो हम दोनों ने किस विस कर लिया, देन मैं उसके साथ सोई। तो देन वो इतना सब बोलता है कि तुम उसके साथ जस्ट किस देन या फिर सोई हो,
बोले यार मैं जस्ट सोई हूँ, उतनी देर में वो सामान पैक करता है और उसकी कुछ नहीं सुनता। बोले मैं सोई, देन लिटिल बिट हुआ हम दोनों में, देन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़की कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे एक बहुत ही कमाल की चीज़, एक लाइन बोलता है कि तुम मुझे ये बातें, और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ट्रू लव। वहाँ एक लाइन बोलता है, वो बहुत प्यारी लाइन है, और वो लाइन का मतलब एक धागे के इस तरफ है, एक धागे के इस तरफ है, तुम्हें सिर्फ एक धागे भर तक का फर्क है उस लाइन का। वो ये कहता है तुम मुझे इसलिए नहीं बता रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ट्रू लव करती हो, तुम मुझे इसलिए बता रही हो कि बिकॉज तुम गिल्टी फील कर रही हो। और आज की डेट में रिलेशनशिप के अंदर ये बहुत बड़ा चूतियापा है कि हम ये बातें ये कह के बताते हैं कि बिकॉज मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं आज उससे मिलने गई, उससे नहीं। अगर तुम एक हद तोड़ के, एक दायरा तोड़ के कहीं और किसी के साथ रिलेशन में जाते हो या कुछ भी XYZ करते हो और तुम बताते हो, इसका ये मतलब नहीं है तुम उससे प्यार करते हो जस्ट बिकॉज तुम गिल्टी फील कर रहे हो। लव इज ट्रस्ट। वो कहता है प्यार भरोसे का ही तो दूसरा नाम है। अगर तुम उससे प्यार करती तो ऑब्वियसली मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हें पता होता तुम्हें नहीं जाना है, बट तुम गई उसके साथ, तुम दोनों में जो लिटिल बिट हुआ फॉरेनर का, तो तुम गिल्टी हो और वो सामान पैक करके चला जाता है। देन काफ़ी साल बाद में, काफ़ी सालों तक वो खुद को ये यकीन दिलाता है या आई एम जस्ट मूव ऑन कर गया मैं, वो भी किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाता है। देन लड़की भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है। लेकिन एक दिन सालों के बाद में वो एक फुटपाथ से गुजर रहे होते हैं, लड़का इधर से जा रहा होता है, लड़की उधर से आ रही होती है, वो लड़की के साथ होता है, वो लड़के के साथ होती है, और देखता है। और देन उसके जो सालों का इमेजिनेशन बनी हुई थी उसको पास्ट को लेके, देन वो सारी उभरने लगती है। देन वो ये फील करता है अंदर से कि मैं सिर्फ नाटक कर रहा था मूव ऑन होने का, मैं सिर्फ नाटक कर रहा था कि मैं भूल चुका हूँ, मैं तो बहुत कूल हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा था। अगर मैं मूव ऑन कर चुका होता, अगर मैं उस लड़की को भूल चुका होता, भले उसने मुझे धोखा दिया है, भले वो गिल्ट में होकर ये सब बातें बताई है, तो शायद आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि मैंने उसे सड़क से देखा। मुझे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए था कि वो किसी और के साथ है, जबकि मैं भी तो किसी और के साथ हूँ। मैं किसी और के साथ सिर्फ इसलिए हूँ कि जो अकेलापन है मैं उसे बांटना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करता। वो कॉल करता है, उसे पता लगता है कि उसकी सगाई हो चुकी है, और ये सारी बातें वो एक जो जर्नलिस्ट होती है उसे बता रहा होता है। देन फिर वो एक कॉलम जो छपता है मैगजीन में या कहीं पे छपता है, देन वो लड़की जब लास्ट में कॉलम पढ़ती है, देन वो लड़की भी रियलाइज़ करती है नहीं यार, कहीं ना कहीं मैं भी प्यार उसी से करती थी। और एंड में वो वहीं मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में किस किया था। देन वो ख़त्म। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की फीलिंग्स जो होती है ना, तुम्हें समाज के दायरों से थोड़ा सा हट के सोचना होता है। जैसे मैंने हम दिल दे चुके सनम का एक एग्जांपल दिया था कि लास्ट में जो नंदिनी का कैरेक्टर रहता है वो समीर से कहता है मेरी शादी हो चुकी है। देन वहाँ दिक्कत ये है ना, यहाँ के डायरेक्टर जो हो गए, संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया वो फिल्म, यहाँ रस्मों रीति रिवाज का सहारा लेके फीलिंग्स को है ना एक बहुत छोटे लेवल पे दबा दिया जाता है। अगर मेरे जैसा इंसान जो कि आगे हो सकता है फ्यूचर में मैं इस तरह की फिल्में बनाऊं, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसके अंदर ये कैरेक्टर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि एक लड़की है जो किसी और से प्यार करती है, वो किसी और से शादी कर ली, तो एंड में जाके वो एक लड़के को इसलिए प्यार करना छोड़ दी थी बिकॉज उसकी शादी हो गई। नहीं, उसकी फीलिंग्स बदल चुकी है। वो जब वनराज उसे पूरे लंदन में घुमा रहा था, उसके लिए लड़ रहा था, उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो जस्ट बिकॉज इंसान बदल जाता है। और यही कहानी का एक फीलिंग्स का एक सही तरीका है लोगों को बताने का। मुझे नहीं पता इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुझे नहीं पता ये किस अंत तक पहुँचेगी, लेकिन इसका एंड ऑफ द मोरल यही निकलता है कि ट्रस्ट, जो भरोसा, मतलब जो प्यार का दूसरा नाम है, और गिल्टी होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो ट्रस्ट करना सीखो, अगर नहीं कर सकते तो साफ मना कर दो कि प्लीज़ किसी और, किसी तीसरे बंदे से, रैंडमली किसी बंदे से ये तो बिल्कुल मत पूछो कि तुम्हें क्या करना है रिलेशनशिप के अंदर। एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उस कोचिंग में पढ़ती है, देन वो आके मुझसे खुद बता रहा है, मैंने नहीं पूछा, वो खुद बता रहा है उसकी बंदी कितनी लॉयल है और वो कितनी अलग है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वो बता रहा है कि कोचिंग में किसी लड़के ने उसे प्रपोज किया और वो उसने बता दिया। वो कह रहा है डूड उसे व्हाट्सएप पे किसी ने प्रपोज किया, उसने मेरे को बता दिया, दैट्स वाई वो लड़की कितनी अलग है। वो खुद बता रहा है, मैंने नहीं कुछ भी पूछा, मैंने सिर्फ इतना सका बात यहाँ तक पहुँची कैसे। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने कोचिंग में जो साथ में पढ़ता है एक लड़का, उसने प्रपोज कर दिया, बात यहाँ तक पहुंची कैसे। बोले जस्ट कर दिया, वो खूबसूरत है, वो अच्छी लगती है, देन उसे कर दिया। हमला अच्छा, तू कर सकता है किसी भी लड़की को? सोच एक बार, तू किसी कोचिंग में है, वहां तू एक लड़की को देखता है जो खूबसूरत है, तेरे हिसाब से तू प्रपोज कर देगा? बोला नहीं। तो फिर हो सकता है यार वो लौंडा अलग हो, ये भी तो हो सकता है तेरी बंदी अलग हो। नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है।
प्रॉब्लम यह है उस लड़के में नहीं है कि उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया और उसने तेरे को बता दिया। प्रॉब्लम यह है कि उस लड़के ने बहुत जल्दबाजी कर दी। अगर यही प्रपोजल का सिलसिला वो 1 या 1.5 महीने या 2 महीने बाद के करता ना, तो आज तू मेरे पास बैठ कर रो रहा होता। तो नहीं यार, मुझे वो सारी बातें बताती है, नहीं, वो सिर्फ तुझे वो बातें बताती है जो तुझे जानना ज़रूरी है। और ये गलतफहमी निकाल दो, कोई भी कितना बड़ा प्ले बॉय हो, कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, लौंडा हो, कि वो लड़की को जानता है। लड़की को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। लड़की सिर्फ तुम्हें वो बातें बताएगी जो उसे लगता है कि तुम्हें बताना ज़रूरी है, जिससे तुम्हारे सेंटिमेंट से तुम्हारे अंदर का गुरूर ना टूटे। तुम जो बहुत कूल बने फिरते हो, तुम्हारी औकात 2 टके की नहीं करना चाहती, तो जस्ट वो तुम्हें वही बातें बताएगी जो तुम्हें अच्छी लगती है। वरना बेटा रही बात है लड़की की नज़र में, लड़की सिर्फ नज़रों से इतनी बेइज्जती कर सकती है ना एक लौंडे की, तुम सोच नहीं सकते। मर्द का चीखना, लौंडे का चिल्लाना, ये तेज तेज आवाज़ में, भारी भारी आवाज़ में दिख सकता है, लेकिन एक लड़की की खामोशी जो बेइज्जती करती है ना, वो बहुत उम्दा होती है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम बिना टिकट के ट्रेन के अंदर बैठ गए हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हें कहाँ जाना है, तो सबसे पहले तो उस टिकट को हाथ से देखो और उसको फाड़ के फेंको। उस स्टेशन पे खड़े हो जाओ या कहीं पे दूर चले जाओ और फिर डिसाइड करो कि तुम्हें जाना कहाँ है। देन उसके बाद में तुम टिकट खरीदो। वरना घूमते रहोगे, लोगों को स्टेशन पे उतरते देखते रहोगे, मायूस होते रहोगे, फ्रस्ट्रेशन में होते रहोगे और कंफ्यूजन में रहोगे ज़िंदगी भर। स्टेशन पे जो लोग उतर रहे हैं, मेरा मतलब उससे वो था कि तुम रिलेशनशिप के अंदर जो मोमेंट होते हैं, जो हर एक एक पल होते हैं, उस पल को गुजरते हुए देखोगे कि हाँ ये पल भी चला गया, ये पल भी चला गया। तो अगर तुम उन पलों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, तुम उन पलों में खुश नहीं रह पाओगे, तुम उन पलों में फील नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप को सबसे दुनिया का खुशनसीब इंसान नहीं समझ पाओगे, फिर मतलब क्या निकलेगा किसी भी चीज़ का। वो तुम्हें सिर्फ मायूसी हाथ लगेगी, सिर्फ मायूसी। समझने की कोशिश करो और रस्मों रीति रिवाज का सहारा लेके एटलीस्ट प्यार मत करो, किसी भी रिश्ते के ऊपर बर्डन मत बनाओ। और किसी भी लड़की को या फिर लड़का हो, उसके इज्जत दे मुझे या मुझे इंपोर्टेंस दे, मैं चुनाव करवाऊंगा, तेरे दोस्त या फिर मैं, तो तू मुझे चुन। चीख चीख कर, ठीक है, गिरबान पकड़ के, थप्पड़ लगा के या फिर गालियां बक के किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है या तुम्हें इज्जत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम्हें लोग खोने से डरें, सामने वाला तुमसे बिना कहे तुम्हें इज्जत दे, तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी बातों को समझे। तुम्हारे जो शरीर होता है उस पर जब चोट लग गई तो वो तो दिख जाए, लेकिन इंटरनली जो अंदर जो आत्मा होती, जो फीलिंग्स होती, जो हार्ट होती है, वो तुम्हारी आंखों में देखे और अंदाज़ा लगा सके। उसके लिए तुम्हें भी लॉयल रहना होगा। फिर देखना, ट्रेन का टिकट लोगे तो ट्रेन के अंदर जाने में भी बहुत मज़ा आएगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जब सफ़र चालू होगा तब भी बहुत मज़ा आएगा। जब लोग स्टेशन पे उतरेंगे तो तुम बहुत खुश होगे ये देख के कि अगला स्टेशन मेरा है या उससे अगला मेरा है, अब सफ़र मेरा ख़त्म हो जाएगा, स्टेशन पे है कोई जो उतरते ही मेरा इंतज़ार कर रहा है। बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। और थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, और अगर वीडियो समझ में नहीं आते तो रिक्वेस्ट है रिपीट करके दोबारा देख लेना, बिकॉज़ कुछ बातें होती हैं जो शायद एक बार में समझ में ना आए। जो बड़े बड़े जो राइटर हैं, जो शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब हो या मीर तकी मीर साहब हो या साहिल लुधियानवी हो, इन्होंने अपना काम कर दिया, इन्होंने लिख दी अपनी फीलिंग्स, इन्होंने अपने नज़रिए से दुनिया को वो बता दिया जो नज़रिए से दुनिया को सोचते हैं। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इनकी कहानियों को, इनको लाइन को किस वे के अंदर लेके जाते हो। दैट्स मैं वही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइनें बता रहा हूँ। डिसाइड तुम करना, मैं सही था या नहीं था, या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। मेरी कहानियों का मतलब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिलते हैं जल्दी अगली कोई स्टोरी टेलिंग में। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में भी कर देना। सिर्फ ये सोच के मत करना कि वहाँ पे मैंने हार्ट नहीं दिया, तो मैं मतलब लाइक नहीं किया। हो सकता है अगली स्टोरी टेलिंग उसी कमेंट के ऊपर कर दूँ मैं पूरी। फिनिश।